चुड़ैल बीना के शरीर से बाहर निकलती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है। बिना चुड़ैल को देखकर कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। हिम्मत जुटाकर वह बोली, तुम मेरे साथ क्या कर रही हो और तुम हो कौन? मैं हूँ शाख चुन्नी चुड़ैल। मैं अब तुम्हारे शरीर में ही रहूंगी और अपना काम करूंगी। मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। तुम जो कोई भी हो, मुझे छोड़ दो। मेरी एक बेटी है और मेरा पति भी अब बाहर से आने वाला है। वह मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी उसे बहुत प्यार करती हूँ। देखो बीना, मैं अब तुम्हारे शरीर से नहीं जाऊंगी। और रही बात तुम्हारी पति की, तो मैं तुम्हारे पति के साथ कुछ गलत नहीं करूंगी। अगर मेरे काम में किसी ने दखल अंदाजी की तो मैं उसे मार डालूंगी। तुम मेरे साथ क्या करने वाली हो? रामनगर गांव में सीता और उसकी बहू बीना रहा करती थी। बीना बहुत संस्कारी और मेहनती बहू थी। रोज सुबह उठकर घर के सारे काम में लग जाती थी। अरे बेटी बिना, बाजार से राशन पानी का सामान लाना है। जी माँ जी, ले आऊंगी। आपको कुछ और चाहिए? नहीं बेटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुझे कुछ लेना हो तो ले लेना। और सुन, बाजार थोड़ा दूर है तो शाम होने से पहले आ जाना। ठीक है माँ जी, मैं शाम होने से पहले आ जाऊंगी। बीना गांव के रास्ते पर पहुंचकर ऑटो का इंतजार करने लगी। तभी वही गांव का लड़का रॉकी मोटरसाइकिल पर आता है। भाभी, आज इतना सज धज कर कहाँ जा रही हो? बाजार जा रही हूँ, घर का राशन पानी का सामान लाने के लिए। मैं भी तो वही जा रहा हूँ। चलिए छोड़ देता हूँ। धन्यवाद, मैं ऑटो से चली जाऊंगी, आप जाइए। ठीक है, आपकी मर्जी, मैं तो जा रहा हूँ। तब रॉकी चला जाता है और तभी वहाँ एक ऑटो रिक्शा आता है। बिना उस ऑटो में बैठकर वहाँ से चली जाती है। गांव के पुराने पीपल के पेड़ पर सांप चुनी नाम की चुड़ैल रहती थी। आज कल कोई इस रास्ते से नहीं आ रहा है। मैं कब तक इसी गाछ पर रहूं? कोई आओ जिसके शरीर में मैं समा जाऊं। मैं भी किसी परिवार में रहना चाहती हूँ। वो किसी इंसान के शरीर में समाकर इंसानी जिंदगी जीना चाहती थी। बीना को बाजार में सामान लेते लेते देर हो जाती है और शाम पड़ जाती है। अरे बाप रे, आज बहुत देर हो गई। अब कोई ऑटो रिक्शा वाला मिलेगा कि नहीं? इतना कहकर बीना सड़क पर धीरे धीरे चलने लगती है। तभी वहाँ एक ऑटो रिक्शा वाला आ जाता है। ऑटो वाले भैया, मुझे रतनपुर जाना है। बहन जी, मैं बहुत जरूरी काम से अपने मामा के घर जा रहा हूँ। अभी नहीं जा पाऊंगा। अरे भैया, मैं अकेली हूँ और मेरा गांव रतनपुर थोड़ा दूर है। अगर मैं पैदल जाऊंगी तो बहुत अंधेरा हो जाएगा। मेरी मदद कर दीजिए भैया। बिना की बात सुनकर ऑटो रिक्शा वाले को बिना पर दया आ जाती है। ठीक है बहन जी, मैं चलूंगा, लेकिन मैं आपको गांव के बाहर तक ही छोड़ूंगा। ठीक है ना? क्योंकि मुझे अपने मामा के घर भी जाना है। तब बिना ऑटो रिक्शा में बैठ जाती है। ऑटो रिक्शा वाला बिना के गांव के बाहर ही ऑटो रोक देता है और बोलता है, लो बहन जी, मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊंगा। आप यहाँ से चली जाइए। सुना है आपके गांव में चुड़ैल रहती है। देखिए भैया, आपको नहीं जाना है तो मत जाइए, लेकिन मेरे गांव के बारे में उल्टा सीधा मत बोलिए। तब बीना ऑटो वाले को पैसे देकर वहाँ से पैदल अपने गांव की तरफ चलने लगती है।
चलते चलते बीना उसी पेड़ के पास पहुंच जाती है जहां चुड़ैल रहती है। बीना, बीना, कौन है? अब बीना डरने लगती है। वह जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाने लगती है। बीना, दौड़ते दौड़ते बीना एक पेड़ के पास रुकती है। तभी पीछे से आवाज आती है। बीना। बीना डरते डरते पीछे देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वह जैसे ही आगे मुड़कर देखती है तो उसके सामने एक महिला खड़ी होती है। बीना घबरा जाती है और कांपते हुए बोलती है, आप कौन हो बहन? मैं हूँ नीवा, मैं यहीं इसी जंगल में रहती हूँ। लेकिन बहन, मैंने सुना है कि यहाँ कोई नहीं रहता। हाँ, आपने ठीक सुना है, हम लोग कुछ ही दिन पहले यहाँ आए हैं। लेकिन बहन, मैं तो यहीं रहती हूँ, पर आप इतनी रात को कहाँ से आ रही हो? इस जंगल के उस पार मेरा गांव है। मैं बाजार से घर का राशन पानी का सामान लेने गई थी और रास्ते में अंधेरा हो गया। अच्छा, कोई बात नहीं बहन, चलिए मैं आपको आपके गांव तक छोड़ देती हूँ। नहीं बहन जी, आप परेशान मत होइए, मैं चली जाऊंगी। अरे बहन जी, आप हमारे घर में आई हैं, ऐसे कैसे जाने दूं? चलिए छोड़ देती हूँ। बीना उसकी बात मान जाती है और दोनों गांव की तरफ बढ़ने लगती हैं। चलते चलते उस महिला ने बीना से पूछा, बहन तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरे परिवार में मैं हूँ, मेरी एक बेटी है, मेरी सासू माँ और मेरे पति जो बाहर रहते हैं। सामने खड़ी महिला जो असल में चुड़ैल थी, चलते चलते महिला आगे पीछे होने लगती है। जैसे ही बीना थोड़ा आगे बढ़ती है, वही महिला भयानक चुड़ैल में बदल जाती है और बोली, बीना, इस तरफ बीना के घर में सब परेशान होने लगे। बीना की बेटी बिभा अपनी दादी से बोली, दादी माँ, मेरी माँ कब आएगी? आती ही होगी बेटी, थोड़ी देर में आ जाएगी। अभी तक तो आ जाना चाहिए था, कहाँ रह गई? मैंने कहा था कि अंधेरा होने से पहले आ जाना। तभी थोड़ी देर में बीना वहाँ आ जाती है। इतनी देर कैसे हो गई बेटी? बीना थोड़ा सोचती है और फिर बोली, ओ माँ जी, मैं जिस ऑटो रिक्शा से आ रही थी ना, वह रिक्शा बीच रास्ते में खराब हो गया था। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। बीना अपने कमरे में पहुँचती है। अब मुझे अच्छा लग रहा है, मैं अब इसी घर में रहूंगी, मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। तभी वहाँ बीना की बेटी आ जाती है। माँ, आपको आने में इतनी देर क्यों लग गई? मैं आपका इंतजार कर रही थी। चुड़ैल मन ही मन सोचती है, ये बीना की बेटी है, कितनी प्यारी है। अरे बेटी, आज घर का थोड़ा ज्यादा सामान लेना था, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। तुम जाओ दादी के पास, तुम्हारे लिए खिलौना लाई हूँ, जाओ दादी से ले लेना। ठीक है माँ। बिभा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। जैसे ही बिभा वहाँ से जाती है, चुड़ैल बीना के शरीर से बाहर निकलती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है। बिना चुड़ैल को देखकर कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। हिम्मत जुटाकर वह बोली, तुम मेरे साथ क्या कर रही हो और तुम हो कौन? मैं हूँ शाख चुन्नी चुड़ैल। मैं अब तुम्हारे शरीर में ही रहूंगी और अपना काम करूंगी।
मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगी और ना तुम्हारे परिवार के साथ कुछ करूँगी। तुम जो कोई भी हो, मुझे छोड़ दो। मेरी एक बेटी है और मेरा पति भी अब बाहर से आने वाला है। वह मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी उसे बहुत प्यार करती हूँ। देखो बीना, मैं अब तुम्हारे शरीर से नहीं जाऊंगी। और रही बात तुम्हारी पति की, तो मैं तुम्हारे पति के साथ कुछ गलत नहीं करूंगी। जब तक वो मेरे काम में रुकावट नहीं करे तब तक मैं रुक सकती हूँ। अगर मेरे काम में किसी ने दखल अंदाजी की तो मैं उसे मार डालूंगी। तुम मेरे साथ क्या करने वाली हो? तभी वहाँ बीना की सासू माँ आने लगती है। बीना की सासू माँ के आने से पहले ही चुड़ैल बीना के शरीर में समा जाती है। अरे बीना बेटी, बहुत रात हो गई, तुम थकी हुई होगी, इसीलिए मैंने खाना बना लिया है। चलो खाना खाते हैं। और फिर सब लोग खाना खाते हैं। खाना खाकर सो जाते हैं। रात में सीता अपने बिस्तर पर सोई हुई होती है और बीना और उसकी बेटी भी अपने बिस्तरों पर होती है। अचानक बीना बिस्तर से उठती है और घर के बाहर जाने लगती है। तभी उसे एक कुत्ता दिखाई देता है जो सड़क पर खड़ा होता है। बीना उसके पास जाती है। कितना प्यारा डॉगी है।